बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अल्लाह आपसे इंतज़ार करवा रहा है तो उससे ज़्यादा हासिल करने के लिए तैयार हो जाएं जितना आपने मांगा था। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीनो हज़रात, आज की इस वीडियो में अपने प्यारे प्यारे नाज़रीन को बताने जा रहा हूँ रिज़्क की बंदिश को कैसे ख़त्म करें और कौन सा ऐसा अमल करें कि अल्लाह पाक घर में रिज़्क ही रिज़्क अता कर दें और आपकी आने वाली नस्लें भी ज़िंदगी भर खाती रहें और उनको कोई परेशानी ना हो। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन वाले बटन को लाजमी प्रेस कर दें। नाज़रीन, सबसे पहली बात आप लाजमी जहन में बिठा लें कि रिज़्क को ज़ाया नहीं करना, खुद भी नहीं करना और होने भी नहीं देना। ये अल्लाह ताला की हम सब इंसानों के लिए ख़ास नेमत है और जो रिज़्क ज़ाया करते हैं वो यकीनन गुनाहों में शामिल हो जाते हैं और उसके साथ साथ मुआशरे में भी उन लोगों को पसंद नहीं किया जाता। रिज़्क की बेहुरमती आजकल ख़ुसूसन शादी ब्याह के मौक़ों पर देखने में बहुत ज़्यादा मिलती है कि लोग खाने के वक्त अपनी प्लेट में ज़रूरत और भूख से ज़्यादा खाना डाल देते हैं और फिर मुकम्मल प्लेट साफ़ किए बगैर ही छोड़ देते हैं, जो कि रिज़्क ज़ाया हो जाता है। अगर एक इंसान ऐसा करता है तो फिर आप सोचें कि दूसरे लोग जब करते होंगे तो कितना रिस्क ज़ाया होता होगा, जो कि बहुत ही गलत बात है। कोशिश करें कि अपनी प्लेट में कम मिकदार में खाना डालें ताकि वो बाद में ज़ाया ना हो। याद रखें कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे बेशुमार लोग हैं जिन्हें पेट भरकर एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। खाना खाते हुए ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए और बचे हुए खाने को फ्रिज में रखने की बजाय उन घरों तक पहुंचा देना चाहिए जिन घरों में एक वक्त का खाना भी नहीं मैसर होता। बेशक अल्लाह जिसे चाहे रिज़्क देता है, बेहिसाब कम या ज्यादा वही देता है और उसी की ही मर्जी है। इंसान हमेशा से इस गलत फहमी का शिकार है कि वो रिज़्क अपनी चालाकी से, अपनी समझदारी से और अपनी अकल से ज़्यादा कर सकता है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं और वो चाहता है कि उसके लिए वो हर जायज़ और नाजायज़ ज़रिया इख्तियार करने की पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह से मैं अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए रिज़्क इकट्ठा कर लूँ। लेकिन नाज़रीन, याद रखें रिज़्क में अल्लाह ताला की खैर व बरकत हासिल करने के 3 असूल हैं, वो लाजमी पता होना चाहिए। पहले नंबर पर सच्चाई यानी सच बोलकर अपना माल बेचना। दूसरे नंबर पर ईमानदारी यानी रिज़्क हासिल करने के लिए किसी को धोखा न देना। और तीसरे नंबर पर अपने फ़राइज़ पूरे यकीन के साथ, पूरे दिलो जान के साथ अदा करना। इन शराइत को पूरा करके इंसान अल्लाह ताला की खैर व बरकत हासिल कर सकता है और उसके रिज़्क में कभी कमी नहीं होती। मिसाल के तौर पर एक इंसान के रिज़्क में बरकत है और एक के रिज़्क में बरकत नहीं। उसको एक मिसाल से समझते हैं कि किसी एक ही जगह पर 2 मजदूर काम करते हैं। एक अपनी ड्यूटी नहायत ईमानदारी और मेहनत से सरअंजाम देता है, फिर उसे मजदूरी 200 रुपये मिलती है, और दूसरा मजदूर नहायत कामचोर है और ईमानदारी से काम नहीं करता, वक्त ज़ाया करता है, उसे भी 200 रुपये ही मजदूरी मिल जाती है। अब ईमानदारी से करने वाला सोचता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ और मुझे 200 रुपये मिलते हैं, जबकि दूसरा काम भी नहीं करता, वक्त भी ज़ाया करता है और उसे भी 200 रुपये मिल जाते हैं, तो इसमें फ़र्क क्या हुआ, मैं क्यों इतनी मेहनत करूं? लेकिन दोस्तों, उसे उस फ़र्क का इल्म नहीं जो उसकी और दूसरे की रोज़ी में है। फ़र्क ये है कि मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाला जो 200 रुपये लेकर जाता है, वो उनमें से 100 रुपये अपने बच्चों पर खर्च करता है और 100 रुपये महफूज कर लेता है, जो उसके आने वाले मुश्किल वक्त में उसके काम आते हैं। अल्लाह ताला ने उसे परेशानियों से बचाया हुआ होता है, उसका पैसा फजूल खर्च नहीं होता, जबकि दूसरे को अल्लाह ताला ने बीमारी और परेशानी में गिरफ्तार कर दिया हुआ है। उसके 200 रुपये इलाज और थाना कचहरी की नज़र हो जाते हैं, फजूल खर्ची में लग जाते हैं और वो मकरूज रहता है और तंग दस्त हो जाता है। अगर इंसान इसी फ़लसफ़ा रिज़्क को समझ ले तो वो कभी नाजायज़ तरीके से रिज़्क हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि मेहनत के साथ हलाल रिज़्क कमाएगा। दोस्तों, रिज़्क मुकर्रर है और उतना ही मिलेगा जितना लिख दिया गया है। अब इंसान की मर्जी है उसे अच्छे तरीके से अल्लाह की खैर व बरकत के साथ हासिल करना चाहता है या नाजायज़ तरीके से, मगर मिलेगा उतना ही जितना लिखा जा चुका है। आप लोगों को अमल बताने जा रहे हैं
تاکہ آپ لوگ اس عمل کو کرتے ہوئے اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت اور ترقی عطا فرما دے۔ ذرا غور سے نوٹ فرما لیں، کیونکہ بہت سے لوگ بعد میں کومنٹس کر کے پوچھتے ہیں کہ کس وقت یہ عمل کرنا ہے، کتنی دفعہ کرنا ہے، حالانکہ اپنے ناظرین کو ویڈیو میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہوتا ہے، مگر پھر بھی وہ دوبارہ پوچھتے ہیں۔ تو اسی لیے ویڈیو کو غور سے سن لیں، دھیان سے سن لیں۔ آپ نے عمل اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو نماز کی پابندی کر لیں، کیونکہ نماز میں ہی اللہ پاک نے بہت برکت رکھی ہوئی ہے مگر ہم جانتے نہیں۔ اس کے بعد آپ نے روزانہ کسی بھی وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے قرآن پاک کی یہ ایک آیت مبارک ہے جس کو صرف 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ روزانہ آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ پارہ نمبر 7 ہے، سورہ المائدہ ہے اور آیت نمبر 114 ہے۔ یہ سورہ مبارک آپ زبانی یاد بھی کر سکتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس کی برکت سے آپ کے ہر طرح کی رزق کی بندش کو بھی ختم فرما دیں گے، اور جو لوگ رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی آنے والی نسلوں کو بھی فائدہ ہو، تو انشاءاللہ وہ عمل کریں، ان کو بھی رزق ملنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو میری آج کی یہ کاوش پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں، ویڈیو کو شیئر لازمی کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔